Assalamu alaikum. So now we are going to see the reactions. We already have discussed these reactions of alkenes, like addition reactions. And now we have polymerization. मैंने आपको polymerization भी पढ़ा दी थी. ठीक है, what is monomer, what is repeat unit, and what is a polymer. Okay, then we uh, did the test for unsaturation, bromine water test. अच्छा, जो ब्रोमीन एक्वस होता है ना वो ऑरेंज कलर का होगा. ठीक है, और जो ब्रोमीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगा ना बेटा वो रेडिश ब्राउन होगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो वो रेडिश ब्राउन है. ठीक है, और जो ब्रोमीन एक्वस है वाटर में वो ऑरेंज कलर है. दोनों चीजों में अगर आप इथीन डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाएगा. द एंड रिजल्ट इज सेम. ठीक है. उसके बाद आता है आइसोमेरिज्म इन एल्कीन. ये भी हम पहले कर चुके हैं. नाउ वी हैव द थर्ड टॉपिक विच इज अल्कोहल्स. सो अल्कोहल्स जो है ना बेसिकली अल्कोहल्स का जो नेमिंग होती है ना वो ये है. यानी एल्केन, एल्केन का ई हटा के आपने ओल लगा देना. सो इफ इट इज मीथेन, एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मीथेन है और उसमें OH लगा हुआ है तो उसके नाम में क्या हो जाएगा, मीथेन ई हटा के ओल, मेथेनॉल. So if we have two carbons like ethane, so one hydrogen minus from ethane and OH here, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, एथेनॉल. 3 कार्बन वाला OH होगा तो प्रोपानोल. अच्छा, प्रोपानोल में प्रोपेन 1 ओल है. आपने बताना है 1 पोजीशन पर है. क्यों? क्योंकि आइसोमर्स भी हो जाते हैं इसमें. अब देखो, एक तो ये वाला OH हो गया. ठीक है ना. दिस इज, अब आपने नंबरिंग वहां से करनी, जहां से OH जिस कार्बन पे लगा है उसको नंबर 1 दोगे आप. 1 2 3 तो आपने लिख दिया प्रोपेन हाइफन 1 ओ. एक मैं इसको सही कर दूं. सो इट विल बी प्रोपेन हाइफन 1 हाइफन ओ. समझ रहे हैं आप? ठीक है. एंड इफ द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप इज ऑन नंबर 2 कार्बन एटम, तो अब आपने नंबरिंग, अब बेशक लेफ्ट हैंड साइड से करो या राइट हैंड साइड से करो, दोनों सूरतों में इसको नंबर 2 पड़ेगा. तो इट विल बी नाउ प्रोपेन 2. ठीक है. 3 ओल नहीं हो सकता क्योंकि जो 3 और होगा उस केस में आपने फिर नंबरिंग वहीं से करनी है जहां से वो OH लगा हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ पर OH लगा हो तो मैं यहाँ से नंबर 1 इसको नंबर 3 कर दूं. 1 2 3 तो नंबरिंग तो वहीं से होगी ना जहां से OH को छोटा नंबर पड़े. फिर हम नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3. ठीक है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे बेटा एक बात साथ साथ आप देख रहे हैं इस टेबल में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है. ठीक है. और आप देखो C का बॉन्ड O के साथ है और O का बॉन्ड H के साथ है. राइट. तो ये आपने बॉन्डिंग उसका जब स्ट्रक्चर बताना है तो पूरा कंप्लीटली क्लियरली बताना है. ठीक है. अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इफ यू सी द बॉइलिंग पॉइंट, जब कार्बन एटम एक कार्बन एटम है तो बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेंटीग्रेड है मेथनॉल का. When we have 2 carbon, boiling point increases to 78. When we have 3 carbon, boiling point again increases to 87, and for 4 it becomes 117. Right? So the boiling point increase directly proportional to the number of carbon atoms. और ये मैंने आपको लास्ट टाइम पहले ही बता दिया था. ठीक है. उसकी वजह क्या है? There are more carbon atoms, more intermolecular force of attraction between the molecules. ठीक है. They form a homologous series. अब अल्कोहल्स की भी होमोलोगस सीरीज होती है. जनरल फॉर्मूला अल्कोहल्स का ये है CnH2n+1OH. अब इसके अंदर अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो C1H2 2 into 1 1 + 1 3OH है ना. तो ये क्या हो गया, CH3OH. ये तो मेथनॉल बन गया. एंड इफ यू हैव 2 कार्बन एटम्स तो ये हो जाएगा C2H5OH. If you have 3 carbon atoms तो वो हो जाएगा C3H7OH and so on. So because it belongs to an homologous series, तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो होमोलोगस सीरीज में होती है. लाइक उसका इन सारों का एक सेम जनरल फॉर्मूला होगा
इन सारों की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और इनका जो है सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। अब आप कहेंगे मैम फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप तो OH ग्रुप है ना। ठीक है, OH की वजह से मीथेन की, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ठहरो, देखो बेटा, ओके सो अब आप यहाँ देखें, देखो अब तो देखो, जब हम कहते हैं ना फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप वो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो एक मॉलिक्यूल को उसके हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल से डिफर करता है, चेंज करता है। जैसे CH4 है, ये क्या है? मीथेन। ठीक है, इसमें मैंने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया और एक OH प्लस कर दिया, तो ये क्या बन गया? CH3OH, ऐसा ही है ना। नाउ इट इज मेथनॉल। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे बताएं कि ये मेथनॉल और मीथेन, डू आर दे सेम मॉलिक्यूल्स और आर दे डिफरेंट कंपाउंड्स? आप क्या आंसर करेंगे? आप कहेंगे मैम दे आर टोटली डिफरेंट, इट इज प्योरली हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, अनरिएक्टिव है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये आपके पास क्या है? इट इज अ पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो दे आर वेरी डिफरेंट, इट इज रिएक्टिव, इट इज रिएक्टिव। ठीक है, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस मीथेन। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ये दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, राइट। ठीक है, तो ये आपको माइंड में होनी चाहिए बात कि दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो अब जो अगर मैं कहती हूँ कि अल्कोहल एज अ होमोलोगस सीरीज, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अल्कोहल एज अ होमोलोगस सीरीज, आप कहोगे कि ओके दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला एंड यू आर सपोज टू राइट इट CnH2n+1OH। ठीक है, एंड देन आप ये लिखोगे कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर नंबर 3 आप लिखेंगे, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके, आप यहां लिखोगे डिफरेंट या वेरिएशन या ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और फिर उसके अलावा आप क्या लिखोगे? सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप विच इज OH, जिसकी वजह से सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। किससे? उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, जिससे वो बना है, एल्केन से। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स की हैं और अल्कोहल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिमेंबर। ठीक है, अच्छा जी, कमिंग बैक, एथेनॉल, आपके सिलेबस में एथेनॉल है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होता है, वेरी गुड सॉल्वेंट, डिजॉल्व्स मेनी सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, एवोपरेट्स इजीली, बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होता है? ऐसी लिक्विड को कहते हैं वोलाटाइल जिस जो बहुत इजीली एवोपरेट हो जाए। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब देखो, अगर आपसे पूछता है ना कोई, कभी कोई क्वेश्चन आ गया, वाई XYZ इज अ वोलाटाइल कंपाउंड और वोलेटाइल लिक्विड, वाई, आप लिखोगे क्यों है, क्यों वोलेटाइल है, बताओ। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बिकॉज इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, इट एवोपोरेट्स क्विकली। ठीक है, और आप क्या कहोगे? इसके अलावा आप क्या कहेंगे? लो बॉइलिंग पॉइंट, एवोपोरेट्स क्विकली, और क्या कहेंगे इसमें आप? ठीक है, अब आप इसमें ये कह दोगे कि वीक इंटरमोलिकुलर
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तीन चीजें हैं वोलेटाइल होने के लिए। अब समझ रहे हैं मेरी बात? ये आपको याद होना चाहिए, लिख लें इसको, नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, अब आता है पहला आपके पास, टू वेज टू मेक एथेनॉल। एथेनॉल कैसे बनती है? नंबर वन, बाय फर्मेंटेशन, द बायोलॉजिकल वे। एथेनॉल इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज यूजिंग यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, अब इसकी चीजें आपको कंडीशंस बड़ी अच्छी तरह याद होनी चाहिए। एंजाइम्स, एंजाइम किसके होंगे? यीस्ट के। ग्लूकोज आपका रिएक्टेंट है, यीस्ट आपका कैटलिस्ट है। ठीक है, और एथेनॉल बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस एनर्जी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एब्सेंस ऑफ एयर, जिसको अगर बायो स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता होता है एरोबिक होता है। ठीक है, अब यीस्ट क्या होता है? मैस ऑफ लिविंग सेल, एंजाइम्स इन इट कैटलाइज द रिएक्शन। इस प्रोसेस को नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं और वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और लो टेम्परेचर पर होता है। याद रखें, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा तो ये फर्मेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, द यीस्ट स्टॉप्स वर्किंग व्हेन द परसेंटेज ऑफ एथेनॉल रीचेज अ सर्टेन लेवल। ठीक है, तो थोड़ी ही देर में क्या होता है कि जैसे ही इतनी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है एथेनॉल की बन जाती है। ठीक है, जैसे ये ग्लूकोज था, हमने बहुत सारा ग्लूकोज लेके शुरू कर दिया। लेट्स से मैंने 1 टन ग्लूकोज लिया। ठीक है, और जब थोड़ी सी एथेनॉल बन गई, एक स्पेसिफिक अमाउंट उसकी बन गई, तो उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगा। अब रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। ये नहीं होगा कि 100% ग्लूकोज जो है वो 100% एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाए, नो। ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता ये। फिर जो एथेनॉल, अब हमारे पास तो मिक्सचर है ना, उसमें एथेनॉल भी है, उसमें ग्लूकोज भी है, तो उस मिक्सचर की हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अच्छा जी, एक तो ये हो गई। दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊं बेटा, अल्कोहल के लिए। हाँ जी, अल्कोहल आ गई। अब आपकी बुक है, ये देखो, मैं ये बताती हूँ। हाँ जी, ये देखो, ये आ गया फर्क। मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल। तो मैन्युफैक्चर क्या है एथेनॉल का? एथेनॉल जो है वो दो तरीके से बनती है। द फर्स्ट वन इज फर्मेंटेशन, विच इज द फर्स्ट वन। ठीक है, और इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें विदाउट कोई ऑक्सीजन और एयर नहीं होगी। और जो शुगर ग्लूकोज है वो ब्रोकन डाउन, इट इज ब्रोकन डाउन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। बेस्ट टेम्परेचर। अब तुम्हें क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए इसमें? कैटलिस्ट तुम्हारा क्या है? कैटलिस्ट इज यीस्ट, दिस इज नंबर वन कंडीशन। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उससे ऊपर होगा तो जो अल्कोहल बनेगी वो डीनेचर हो जाएगा। वो सॉरी, जो जो यीस्ट आप यूज कर रहे हैं वो डीनेचर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और जब वो ही खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री पे गया तो रिएक्शन खत्म है, वो नहीं होगा। ठीक है, और नंबर थ्री आप उसमें क्या कहेंगे कि हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं, 15% जब बनती है ना अल्कोहल, 15% जब बनती है, ठीक है बेटा, तो 15% जब बनेगी ना तो रिएक्शन रुक जाएगा। आफ्टर 15% ऑफ एथेनॉल, जिसको हम कहते हैं कि परसेंटेज यील्ड है, रिएक्शन स्टॉप्स। और फिर उसको हम फर्मेंटेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैच प्रोसेस। अब आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, जितनी अल्कोहल बनी थी 15% तुमने वो निकाल ली। ये इतना बड़ा आपके पास टैंक था, इसमें से 15% एथेनॉल थी, वो आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकाल ली। पीछे क्या बचा हुआ है? फिर वही ग्लूकोज है प्लस यीस्ट है। आपने दोबारा रिएक्शन लगा दिया, एयर टाइट किया उसको और दोबारा रिएक्शन लगा दिया। व्हाट विल हैपन अगेन? 15% ऑफ एथेनॉल विल बी फॉर्म। तो ये एक के बाद एक राउंड चलता रहता है उसका। ठीक है, जैसे 15% बनेगी आपने उसको अलग कर दिया क्योंकि रिएक्शन रुक गया, और फिर आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 15% अल्कोहल को, एथेनॉल को निकाल लिया और दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, until all the glucose is consumed, it is converted into
एथेनॉल। सो सच प्रोसेस इज नोन एज बैच, यानी एक बैच गया, फिर दूसरा बैच गया, फिर तीसरा बैच गया, राइट। तो ये इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है जनाब ये दूसरा प्रोसेस क्या है, हाइड्रेशन ऑफ इथीन, जो मैंने आपको इथीन में भी पढ़ाया था, याद होगा आपको। इसके अंदर कौन सी रिएक्शन कंडीशंस है, इसमें द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर कितना होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 6000 किलो पैस्कल आपका प्रेशर होगा, और फॉस्फोरिक एसिड को आप कहते हैं H3PO4 कैटलिस्ट होगा। ये सारी तुमने लिखनी है, अगर एक भी चीज मिस की नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। एंड दिस इज द रिएक्शन, ये रिएक्शन ये है। ये दोनों तरीके से लिखना आपको आना चाहिए, इनफैक्ट ये 3 तरीकों से लिखा है। दिस इज वर्ड इक्वेशन, दिस इज फॉर्मूला इक्वेशन, एंड दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज बता दी। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना हमारे पास, ये बैच प्रोसेस नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ बैच प्रोसेस, क्योंकि ये एक दफा में ही हो जाता है आपका, ठीक है। इसको ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, ये रिवर्सिबल का साइन बना हुआ है, यानी अब आपने रिएक्शन चलाया, और सारी ये वो वाली कंडीशंस हैं जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर फेवर कर रहे हैं ये, ठीक है। और फिर मैक्सिमम हमें एथेनॉल मिल जाएगी, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, जब मैक्सिमम एथेनॉल आपको मिल गई, ये देखिए, ठीक है। तो आपने फिर हमें उससे हम अब इसमें क्या है, इसमें अब आपको 96% हमें एथेनॉल मिलती है। नाउ लुक एट दिस टेबल, दीज टू टेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर GC O लेवल वाली बुक है ये पाउडर्स की, इसको बेटा आप देख लो। इसमें एक टेबल ये वाला है जिसमें इसने कंपैरिजन किया हुआ है दोनों मेथड्स का। दिस इज फर्मेंटेशन, जिसको हम बैच प्रोसेस कह रहे थे, एंड दिस इज हाइड्रेशन विच इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। और कंडीशन है, देखो पहले कंडीशन है ये और ये, और फिर प्रोसेसिंग है, ये बैच है और ये कंटिन्यूअस है। फिर सस्टेनेबिलिटी क्या है कि भाई फर्मेंटेशन में तो हम ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं विच इज अ रिन्यूएबल प्रोसेस, मगर हाइड्रेशन में हम इथीन ले रहे हैं, और इथीन तो पेट्रोलियम की उससे आती है, और तो कोई जगह तो सोर्स नहीं है उसकी, तो ये तो नॉन रिन्यूएबल चीज है, ठीक है। तो ये इसका माइनस पॉइंट है, ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये इसका माइनस पॉइंट है, ये इसका प्लस पॉइंट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये फिर अगेन माइनस आ गया पॉइंट, ये बिकम्स प्योर ड्यूरिंग प्रोडक्शन, बनती ही प्योर है। परसेंटेज यील्ड लो अबाउट 15%, ये फिर माइनस पॉइंट है। परसेंटेज यील्ड हाई अबाउट 96% प्लस पॉइंट है। तो कितने हो गए, 1 2 3, इसके 3 प्लस पॉइंट है और इसके 1 प्लस पॉइंट है। सो बेसिकली हाइड्रेशन जो है वो ज्यादा हमारे पास फेवरेबल प्रोसेस है फॉर अल्कोहल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अच्छा जी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने कंपेयर कर लिए यहाँ पे। फर्मेंटेशन लो एनर्जी कंजम्पशन होती है, जाहिर बात है नेचुरल प्रोसेस है, हमने तो उस पर एनर्जी टेम्परेचर तो लो ही रखना है ना, 35 से 40 तक नहीं जाना चाहिए। और रेडिली अवेलेबल मटेरियल है, नॉन रिन्यूएबल मटेरियल, सॉरी रिन्यूएबल मटेरियल यूज होता है। ऑन द अदर हैंड जो हाइड्रेशन ऑफ स्टीम है वो स्लो प्रोसेस है, इट्स नॉट हाइड्रेशन ऑफ इथिन भी अगर देखें तो वो फास्टर प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, फर्मेंटेशन का डिसएडवांटेज क्या है कि स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस नहीं है, बैच प्रोसेस है। हाइड्रेशन का क्या डिसएडवांटेज है कि वो हाई एनर्जी कंजम्पशन है, उसमें आपको 300 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 6000 किलो पैस्कल का प्रेशर चाहिए, तो ये तो बच्चा खाता एनर्जी कंजम्पशन, दिस इज अ वेरी मेजर माइनस पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा आज हो गया, और फिर कल इंशाल्लाह हम कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।